Hello everyone, I am Dilshad Alam, a third year MBBS student at Guwahati Medical College, and I know कि just a few days remaining for your NEET examination. तो एक बात होती है कि डर के आगे जीत होती है। तो इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू थोड़े थोड़े बातें जो लास्ट के फ्यू डेज़ के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू सम मिस्टेक्स, लाइक कोई कुछ मिस्टेक्स है जो पॉसिबली हमने प्रिपरेशन के टाइम में किया हुआ था। सपोज़ कोई स्टूडेंट 1 साल से 2 साल से, जो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स है वो 2 साल से कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स है वो और ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वट एवर मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, उसको हम बदल नहीं सकते, तो हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। बट तो लास्ट वीक जो अभी बचा हुआ है उसमें हम क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, और स्पेशली द डे ऑफ एग्जामिनेशन उस दिन हम क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड हमको करना है, विल बी टॉकिंग थोड़ा सा अबाउट दैट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस वीक के बारे में बात करूँ, जो जितना टाइम आपके पास बचा है, द ओपिनियन डिफर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दे यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट इन दिनों में, और मतलब दे यूज़ टू वर्क ऑन देयर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, दे यूज़ टू वर्क ऑन देयर एक्यूरेसी। ठीक है, बेसिकली दे यूज़ टू रिवाइज डूइंग क्वेश्चंस। तो वो बेसिकली उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा जिनका ऑलरेडी रिविजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप और एक चीज़ कर सकते हो कि आप ऑल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और उसमें से जो गलती निकल रही है उन गलतियों को वापस से फटाफट रिवाइज कर लो। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको इन 7 डेज में। ठीक है, अभी अगर रेगुलर मॉक टेस्ट दे के आपका समवेयर इट इज स्ट्राइकिंग योर कॉन्फिडेंस मतलब गिरने का चांस आपको लग रहा है, देन यू कैन अवॉइड ऑल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट दे दो। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। what should be our focus is to complete our revision in this last few days of your NEET examination. ठीक है, तो बेसिकली मॉक टेस्ट एंड रिविजन ये दो चीज़ है जो हमको इन 7 दिनों में करना है। रिविजन में बी श्योर जो सब्जेक्ट्स है लाइक बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नो बायो 50% ऑफ मार्क्स वेटेज कैरी कर रहा है, तो हमको जो लास्ट 1 वीक में बायो बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मेरा बेसिकली यही दिक्कत रह गया था कि मैंने बायो अच्छे से किया था, लेकिन लास्ट के 1 वीक में मैंने बायो को कंप्लीट नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरे बहुत सिली मिस्टेक्स हुए थे बायो में। ठीक है, तो उनको हमको रिपीट नहीं करना है, बायो को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शंस या फिर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs है बाकी भी करने हैं, बट इनमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये टिप ऑफ द टंग में रहेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, एक्सेप्शंस है, वो टिप ऑफ द टंग में रहेगा, तो इट विल बी वेरी इजी। नाउ आई विल बी कमिंग टू द डे ऑफ एग्जामिनेशन। डे ऑफ एग्जामिनेशन में आप क्या क्या कर सकते हो? ओह ओके, एक चीज़ मिस हो गया कि जिस दिन आपका नीट होगा उस दिन का सुबह भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सपोज़ अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो वी हैव वन चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन इन फिजिक्स। उसमें स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स के जो क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू नेग्लेक्ट द चैप्टर। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मतलब पहले पढ़ा हुआ था लेकिन रिसेंट में मैंने रिवाइज नहीं किया था। तो एग्ज़ाम की मॉर्निंग में ही मैंने वो 2 फॉर्मूलाज और उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, और थैंक्स टू द मॉर्निंग रिविजन एग्ज़ाम में स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आ गया। और वो अगर मैंने मॉर्निंग में रिवाइज नहीं किया होता तो आई थिंक मैं वो नहीं कर पाता। ठीक है, बाकी बात है बाद में। टॉकिंग अबाउट द 3 आवर्स विच विल डिसाइड आपका पूरा 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का मेहनत। तो उन 3 घंटों में आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो? तो सबसे पहला है कि आप क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक कर सकते हो, और सेकेंड इज आप OMR शीट में मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ों को लिस्ट आउट किया है, लेट्स सी अगर आप उससे रिलेट कर पाते हो तो। फर्स्ट थिंग इज़ कि डू नॉट मिस द नॉट। मेरा कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछता है एग्जैक्टली लाइक यू द प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था, बस उसमें एक नॉट को ऐड कर देता है। जैसे इस क्वेश्चन में नॉट हाईलाइटेड है, पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में हाईलाइटेड हो। ठीक है, तो जैसे दिस क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो,
नेटैलिटी, मोर्टैलिटी और स्पीशीज़ इंटरैक्शन। तो इसमें अगर कोई बंदा नॉट को मिस कर जाता है, और इसके ऑप्शन तो काफ़ी इजी है, अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं गलती का चांसेस रहता है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। सिमिलर क्वेश्चन इज कि विच आर द फॉलोइंग इज दिस इन दिस एक्सेप्ट, लास्ट में एक्सेप्ट का एक वर्ड घुसा के पूरा क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जब क्वेश्चन पेपर आप करो, मेक श्योर यू ग्रेस द क्वेश्चन विथ योर पेन। होता क्या है, जब हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, फर्स्ट रीड में ही जो नॉट, एक्सेप्ट, दिस एंड दैट जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है उनको आप सर्कल कर लो, ताकि जब आप क्वेश्चन को रिव्यू करो तब उस चीज़ को भूल ना जाओ, ठीक। तो अभी देखो, सेकेंड थिंग इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। हमको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर्स आपको करने नहीं पड़ेंगे, आप बस यूनिट से ही उसका आंसर निकाल पाओगे। अभी गलती भी इसमें होती है। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, कि एक ड्रॉप गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, फ्री फॉल का केस है। व्हेन द फोर्थ ड्रॉप, ऊपर से ड्रॉप हुआ, तब सेकेंड ड्रॉप कितने लेंथ पे था, फ्रॉम रूफ और फ्रॉम बेस। तो फ्रॉम रूफ अगर आता है तो उसका आंसर अलग होगा, फ्रॉम बेस अगर आता है तो उसका आंसर अलग होगा। इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपका आंसर, जैसे मैंने इधर एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि 9 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर, आपका आंसर है 9, तो अ स्टूडेंट इन हरी में डू कि वो क्वेश्चन नंबर ए को टिक मार के एग्जाम में यस बोल के आएगा, और बाद में आके देखेगा कि ऑप्शन सी में देयर वाज अनदर ऑप्शन जिसमें 9 मीटर था और उसका यूनिट मीटर होना चाहिए था। फिर एग्ज़ाम में यस और बाद में शिट बोल के ही विल बी लाइक रिग्रेटिंग। तो इससे बेटर है कि एवरी टाइम इन फिजिक्स यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि यूनिट हमेशा चेक करना ही है, और कोई क्वेश्चन अगर हमको मिल नहीं भी रहा है उसके बाद भी हम यूनिट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इसके एलिमिनेशन, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर पड़ती है कि आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन करो। ब्लाइंड गेसेस नहीं मारने, हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सबसे पहले तो ऐसे दो ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना आना ही होगा जो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सपोज इधर मैंने जैसे किया है कि मैंने ए और सी, मतलब बी और डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ए और सी ऑप्शंस आर देयर, उन दोनों में से मेरे को एक आंसर चूज़ करना है। तो द प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर करेक्ट हो जाए विल बी लाइक अराउंड 50%। वो तभी करना है जब अदर ऑप्शंस नहीं है, नहीं तो हमको तुक्के में नहीं जाना है। तुक्के मारने का भी अलग अलग हमको कोचिंग में सर ट्रिक्स बताते थे कि अगर सपोज टाइम नहीं है, पूरा एक ब्लॉक बाकी है, बी या फिर सी में से मार दो, ज़्यादातर केस में पॉजिटिव रिजल्ट आता था, ठीक है। ओके, नाउ कम टू OMR शीट। OMR शीट में क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डू एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। आपने जैसे ही पूरे पीरियड ऑफ प्रेपरेशन में प्रैक्टिस किया है, समवन मे बी डूइंग इट साइमल्टेनियसली, एक क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन कर रहा है, कोई 5 कर सकता है, कोई बायो करके बायो फिल कर रहा है, फिर फिजिक्स करके फिजिक्स फिल कर रहा है, ठीक है, वैसे करो। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू मिनिमाइज द, देखो आप अगर साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसमें। तो टू मिनिमाइज द एरर इसकी, जैसे ये शीट होता है, सपोज दिस इज क्वेश्चन पेपर, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को अगर मैं इसे खोलता हूँ तो ये जो पूरा एक पेज होता है, इसमें सपोज आई गेस 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व कर लिया तो इसको आप फिलअप कर दो। जैसे सपोज में 5 क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को आपने स्किप किया हुआ है, देन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को ध्यान रख के फिल करना विल नॉट बी टफ। लेकिन 45 क्वेश्चंस को एक साथ आप फिलअप कर रहे हो, उसमें से कौन सा स्किप किया है, वो एक मीम बड़ा चल रहा था इंटरनेट में कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरर स्टोरी, कि क्वेश्चन पेपर में और एक क्वेश्चन बाकी था लेकिन OMR फिलअप हो चुका था। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ड्रेडफुल। बहुत ज़्यादा डरावना होगा अगर ऐसा कुछ हो गया, किसी का ना हो ऐसा, ठीक है। मेरा पर्सनली 10 मार्क्स OMR मिस्टेक की वजह से गया था, ठीक है।
और एग्ज़ाम के दिन के लिए व्हाटएवर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले आप बहुत रिवीजन कंप्लीट करके सो रहे हो, आप फिल्म देख के सो रहे हो, किसी टॉपर ने बोला भी था कि ही वॉच्ड फिल्म द डे बिफोर एग्ज़ाम, वो आपके ऊपर है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। बट बेस्ट विल बी कि आप जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के जस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मेक श्योर you take your photo ID card with you. I have my friends who are very brilliant. He is doing MBBS now, लेकिन एक साल पीछे हो गया है just because he forgot to take his photo ID card. ठीक है, be very particular and be very conscious about this. Wear normal clothing as instructed. अगर कोई religious wear पहन के जा रहे हो, make sure आप टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाओ ताकि chaos ना हो आपके लिए। एंड वन थिंग विच माई टीचर मुदस्सिर हमीद सर, मेरे बॉटनी फैकल्टी थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि हैव चॉकलेट बार्स बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम, बिकॉज ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा वो और यू विल नीड अ लॉट ऑफ ATP। दिमाग सबसे ज़्यादा ATP कंज्यूम करता है, तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर एग्ज़ाम। तो चॉकलेट बार्स होपफुली विल थोड़ा आपका जो फॉगिंग लगता है हमको एग्ज़ाम के टाइम में वो कम कर देगा। एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और कुछ अगर आप जानना चाहते हो अबाउट द लास्ट 1 week revision, you may pin up with a comment and hopefully we'll meet after your exams are over. ठीक है, बाय बाय। जस्ट बिफोर एंडिंग इट कुछ सुनाना चाहूँगा। भूखे को पानी प्यासे को खाना दे रहे हो, भूखे को पानी प्यासे को खाना दे रहे हो, तुम कहीं मंजिल से भटक तो नहीं रहे हो? आस पास की नज़र को नज़रिया बनाकर कहीं तुम खुद को खो तो नहीं रहे हो?